परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माताजी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। गायत्री महामंत्र पर रिसर्च नासा भी कर रहा था और बड़ी बड़ी लैब ने रिसर्च की है और ये पाया है कि गायत्री मंत्र बोलने से हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत तेज़ी से बढ़ती है और हमारे चारों तरफ के जो ये आज के टाइम में वाइब्रेशंस ज़्यादा आई हैं हर चीज़ से, और वाइब्रेशंस के कारण पूरा वातावरण विषाक्त हो गया है। इसमें भी गायत्री मंत्र जब हम दोहराते हैं तो गायत्री मंत्र का जैसे रिसाइकिल हम करते हैं तो उसके ऊर्जा कंपन एक विशेष अदृश्य प्रकार का वातावरण हमारे चारों तरफ हमें भेजते हैं। और ये बात आज का वो विज्ञान करता है जो विज्ञान अति सूक्ष्म अप्रोच में जा चुका है और हमें बहुत कुछ बारीकियों से समझाने में आज का विज्ञान लगा हुआ है। तो यहाँ एक बात क्लियर होनी चाहिए सबके सामने कि वो गायत्री मंत्र जिससे वेद सारे रचे, वेदों का आगमन हुआ है। वेद वो ज्ञान है जो यहाँ प्रथम मानवों को ने प्राप्त किया है, जो यहाँ धरती पर प्रथम मानव आए हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सारे संसार को ये समझ लेना जरूरी है, जो धरती पर मानव जाति का, प्रजाति का, अन्य जीव प्रजातियों का जो आगमन इस धरती पर हुआ है, तो धरती पर पहले आगमन के समय के काल को सतयुग काल कहा गया है। और इस समय ना कोई राजा था, ना कोई प्रजा थी, ना कोई दंड था, ना कोई दांडिक था। मतलब मानव का मानव से किसी भी प्रकार का दुर्भाव द्वेष नहीं था। आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, इन दो वैदिक सूत्रों के कारण ही धरती पर सारी जीव प्रजातियों का आगमन उस परम सत्ता परमात्मा के इस रूल्स एंड रेगुलेशन से हुआ है। और सारे जीव जंतु इस बात को आज भी भली भांति फॉलो करते हैं, मानते हैं। और मानव प्रजाति बहुत लंबा काल था सतयुग का, जहाँ मानव की मानव से किसी भी प्रकार का कोई द्वेष नहीं, किसी भी प्रकार का कोई बैर नहीं, किसी भी प्रकार का एक दूसरे से द्वंद्व नहीं। सब मानव अपनी प्रति छाया दूसरे में देखते हुए ही यहाँ व्यवहार जगत में, आचरण जगत में यहाँ प्रारंभ हुआ है। आज सारी दुनिया में जो आपके डार्विनवाद, चार्ल्सवाद ये समझाने में लगे हुए हैं कि मानव का आगमन धरती पर मछली, बंदर, तोते, कबूतर होते हुए इंसान बन पड़े हैं, तो ये झूठ डार्विन और चार्ल्सवाद का जो ये सिद्धांत सारी दुनिया में हमें थोपा जा रहा है। आज यहाँ पर ये 10,000 वर्ष पूर्व भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया श्री राम सेतु पुल आज नासा को मिल रहा है। तो और सारी धरती पर जितनी भी खोदे, पुरातत्ववेताओं की खोदे हो रही हैं, खुदाइयाँ, और जो नए निष्कर्ष निकल कर आ रहे हैं, वो सारे संसार को ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि धरती पर यहाँ आज से 5,000 साल पहले यहाँ धरती पर केवल एक ही मानव जाति निवास करती थी, एक ही मानव रहते थे। एक ही स्थान पे 10,000, 20,000, 50,000, लाखों करोड़ों साल का हमारा ये सतयुग का और त्रेता का, द्वापर का और ये कलयुग का काल है जो आपके सामने है। और ये सबसे प्राचीन पुस्तक कह सकते हो आप लोग, लेकिन ये वो सार्वजनीन सार्वभौमिक ज्ञान है जो वेदों के रूप में संकल्पित किया है हमारे उन प्रथम मानवों ने, जो प्रथम मानव यहाँ आर्य कहलाए हैं।
और अब सारी दुनिया में सबसे प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता को माना जाता था। और अभी हमारे थोड़े ही दिन पहले एक सिनोली गांव है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सिनोली की खुदाई हुई तो उसमें पता लगा ये भगवान श्री राम से भी 10,000 वर्ष पूर्व की कोई अति उन्नत सभ्यता यहाँ से भारत से चली है। तो जैसे जैसे आपका विज्ञान चलेगा वैसे वैसे सारी दुनिया में जितने भी आज़ाद देश बन के आप एक दूसरे से युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं में लिप्त हैं और एक दूसरे के मानवों को सीमा रेखाओं से बाहर गोलियां मारते हैं, ये मानव जाति में ये विखंडन, जो भेद विभेद मानवों के बीच में जो स्थायी रूप से दुश्मनियां इम्प्लीमेंट की गई है, ये सारा का सारा मानवीय चिंतन की त्रुटि के कारण हुआ है। और ये हुआ है त्रुटि के कारण जब परमात्म सत्ता ने यहाँ पर किसी राजनीति की भी आवश्यकता पड़ी तो वेदानुकूल जीवन पद्धति, क्योंकि वेद से ही यहाँ लाखों करोड़ों साल से मानव अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते रहे हैं मानव यहाँ आकर, और उन्हीं प्रथम मानवों ने सारे ब्रह्मांड का, सूर्य का, चंद्रमा का, विभिन्न ग्रहों का, सारे ब्रह्मांड के पदार्थों का, सारी ऊर्जाओं का, सारे सैटेलाइट की तरह उन लोगों ने आज से लाखों साल पहले ही, करोड़ों साल पहले ही वो सारी चीज़ जो आज भी हम सत्य पाते हैं वो विज्ञान उन्होंने दिया है। तो वो किस प्रकार से आप फिर मनुवाद का तिरस्कार कर सकते हैं? किस प्रकार से आज सारी दुनिया में, उसी भारत में शर्म आनी चाहिए इन भारतीयों को जो मनु को आज तिरस्कार, मनुवादी कहकर पूरे देश में और नई पीढ़ी को इतना भ्रमित कर दिया है कि सबको गुलाम और दास बनाए रखने की जो वो लोग चाहते थे वही चीज़ इम्प्लीमेंट होके आ रही है। लेकिन ये सनातन भारत है, इसमें जब आप लोग हमारे इस वेद के नज़दीक जाएंगे कोई भी, तो उसकी वस्तु स्थिति आप सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया, ये सारे संसार, सारा जीव, सारे मानव धरती के आज एक ही मैं आप लोगों के बीच में जो आपके ये लोकतंत्रवाद की राजनीति जिसको आप संविधान बचाओ करके सारी दुनिया चिल्लाती है, यहाँ आप लोगों को स्पष्टतः एक चीज़ बताने में जा रहा हूँ कि ये जो पूंजीवादी लोकतांत्रिक पद्धति के माध्यम से धरती पर मानवों के बीच में आज़ाद, गुलाम, मालिक, नौकर, अमीर, गरीब के जो ये विभेद नई शब्दावलियाँ यहाँ मानवों ने घड़ी है, ये सारी की सारी मानवों के लिए आपस में आज ये स्थिति हो गई है कि मानव के अंदर से उसका नैसर्गिक गुण मानवीयता खत्म हो गया है। सारे संसार में मानवीयता खत्म हो गई है और स्थिति ये आई है आपके पूंजीवादी लोकतंत्र में कि पूंजीवादी लोकतंत्र के आज तक के आपके जितने भी बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, बहुत बड़े साहूकार हुए हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हुए हैं, बहुत बड़े राजनेता हुए हैं, बहुत बड़े धार्मिक जितने भी लोग हुए हैं, वो सारे के सारे एप्स्टीन फाइल्स में उनकी सारी दर्ज है कहानी। आज सारे संसार में आप लोगों को किस प्रकार से कोई हीरो मानेगा, आपको किस प्रकार से अपना आदर्श मानेगा, या कैसे यकीन कर लें आप लोगों पे कि आप हमारे बाल बच्चियों को उनका खून पी रहे, मांस खा रहे हो और आप सारी धरती को डील कर रहे हो, ये कैसे चलेगा? ये कैसे चलने दिया जाएगा आदरणीय ट्रंप महोदय कि आपकी मर्जी होगी ट्रैफिक लगा के और एक नरेंद्र मोदी को एप्स्टीन में ले जाके और आप सारे भारत को गुपचुप कर देंगे? नहीं तो आप कोरोना या दूसरा वायरस लाने वाले हैं। देवेंद्र बल्हारा जी एकदम मैं उनको सबसे अच्छा आज के टाइम में एक नया उद्भव, ऐसा क्रांति का एक ऐसा राजनेता मैं उनको मानता हूं जो आगे याद रखा जाएगा। बहुत शानदार काम कर रहे हैं देवेंद्र बल्हारा जी। मैं अखिल भारतीय जनसंघ, वो पार्टी जो कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बनाई थी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई थी,
प्रोफेसर बलराज मधोक जी ने बनाई थी और अपना सब कुछ सर्वस्व बलिदान इस पार्टी पर करने के बाद स्थिति ये हो गई थी कि दीनदयाल जी के महामंत्री रहते हुए एक टाइम सबसे ज़्यादा सीट जनसंघ ने प्राप्त की थी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अध्यक्ष बनने के बाद ये अध्यक्ष जो बनना था दीनदयाल जी को अध्यक्ष कोई और बनना चाहता था, लेकिन दीनदयाल जी को अध्यक्ष बनाया। जैसे ही उनके अध्यक्ष बनने के कुछ ही दिनों के अंदर उनकी षड्यंत्र पूर्वक निर्ममतापूर्वक उनकी हत्या की गई और उस पर सारे देश के इन राजनेताओं ने ऐसी मिली भगत करके उस पर पर्दा डाला और जिस बलराज मधोक ने उनका कच्चा चिट्ठा खोला, उनकी किताब को बैन किया गया और बलराज मधोक जी को पार्टी की सदस्यता से निष्कासित किया गया और फिर उन्होंने हट के अलग से भाजपा बनाई और भाजपा बनाकर आज जो भाजपा देख रहे हैं ये एपस्टीन वाली भाजपा, ये आर्थिक वैश्वीकरणवाद की जो ट्रू कॉपी कहते थे सब लोग इसको, भाजपा कांग्रेस की बी पार्टी है। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीतियाँ से संचालित करने का ही उन पूंजीपतियों का सारे आज़ाद देशों को सबसे पहला यही उनसे हस्ताक्षर लिया गया है कि आपको आर्थिक वैश्वीकरणवाद से चलना पड़ेगा। और ये आर्थिक वैश्वीकरणवाद जो है ये सारी दुनिया में इस प्राइवेट सेक्टराइजेशन का उद्भव करता जो है, ये इसको जो पैदा करने वाला है, जो सिस्टम को पैदा करने वाला है वो एक ही परिवार है, वो रॉकफेलर और रोथस्चाइल्ड।